I always wanted to be with her, but I never got a chance to be with her. So I love you, and it was worth the wait. So that's a secret. I've always loved her. I've just done time pass for 20 years of my life. अगर कोई पर्सन अपनी ही शादी के दिन अपनी एक्स का जिक्र करे तो आप क्या कहेंगे, और वो भी इस अंदाज में कि जैसे वो अभी भी उसे मिस कर रहा हो। कुछ ऐसा ही हुआ आदर जैन और अलेखा की शादी में। जब से आदर जैन की शादी हुई है तब से एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर बात कर रहे हैं, और जो सबसे शॉकिंग लाइन थी वो सिर्फ टाइम पास था। अब And I love you. And I always wanted to be with her, but I never got a chance to be with her. So she sent me on this long journey of 20 years to do time pass. But at the end of the day, it was worth the wait because I get to marry this beautiful, beautiful woman who looks like a dream. And I love you, and it was worth the wait. So that's a secret. I've always loved her. I've just done time pass for 20 years of my life. But now I'm here with you, baby, always. ऑब्वियस है कि आदर का सबसे लॉन्ग रिलेशनशिप किसके साथ था और ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है। आदर जो कि रणबीर कपूर के कजन है, उन्होंने अपनी शादी की स्पीच दी तो उन्होंने कहा कि वो हमेशा उस लड़की के साथ रहना चाहते थे लेकिन कभी मौका नहीं मिला, और जब उन्हें शादी करने का मौका मिला उन्होंने कहा कि ये वर्थ द वेट। सुनने में तो रोमांटिक लाइन लग सकती है बट है नहीं। जस्ट थिंक, अगर आप किसी की वाइफ हो और आपका हस्बैंड अपनी वेडिंग स्पीच में किसी और की बात कर रहा हो तो कैसा फील होगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये वर्ड्स उसकी वाइफ के लिए थे या फिर ये एक्स को शो ऑफ करने के लिए। अब बात आती है कि क्या आदर जैन ने तारा सुतारिया के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए अलेखा को लाइक करने लग गए थे जब आदर तारा के साथ थे। अगर हाँ तो इसका मतलब साफ है कि तारा को धोखा दिया जा रहा था। तारा सुतारिया और आदर जैन कई सालों तक रिलेशनशिप में थे, दोनों को कई बार साथ देखा गया था और ऐसा फील हो रहा था कि वो शादी भी कर सकते हैं, बट फिर सडनली दोनों का ब्रेकअप हो गया। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि तारा की बेस्ट फ्रेंड अलेखा ही वो लड़की थी जिसने आदर से शादी की। ऐसा फील होता है कि आदर अब तक तारा को भूल नहीं पाया और ये शादी सिर्फ एक रिबाउंड रिलेशनशिप है। बट वेट, ये सिर्फ एक छोटी कंट्रोवर्सी नहीं थी। जब हम टाइमलाइन देखेंगे तो ये स्टोरी और भी मैसी और शॉकिंग शो होगी। 2019 में आदर जैन और तारा सुतारिया ने ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। कपूर खानदान के क्रिसमस पार्टीज में तारा का एक्सक्लूसिव इनवाइट होता था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बट देन 2023 में सब कुछ चेंज हो गया। सडनली ब्रेकअप की न्यूज आने लगी और सिर्फ कुछ मंथ्स के बाद आदर और अलेखा एक न्यू कपल की तरह पब्लिक में दिखने लगे और आदर ने अलेखा को प्रपोज किया। अब ये कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और। आफ्टर ब्रेकअप तारा ने क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट किया था, कर्माइजा। अलेखा तारा की बेस्ट फ्रेंड थी। तारा ने अपनी फ्रेंड पे ट्रस्ट किया और वही फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो कितना हर्ट होगा। एंड एक और वियर्ड चीज, आदर ब्रेकअप के बाद भी तारा के अगेंस्ट जो शेडी कमेंट्स थे उसे लाइक कर रहा था। अगर मूव ऑन कर लिया था तो अब भी तारा के अगेंस्ट इतनी नेगेटिविटी क्यों? या फिर सिर्फ अटेंशन सीकिंग टैक्टिक्स थी? क्योंकि पहले आदर को कोई नहीं जानता था। तारा के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद ही आदर को सब जानने लगे थे। आदर ने तारा को अपनी फैमिली से मिलवाया था, उनके साथ पब्लिक इवेंट्स अटेंड किए थे। उनकी बेस्ट फ्रेंड अलेखा भी इनके सर्कल में थी। अगर ये सिर्फ टाइम पास था तो फैमिली को इन्वॉल्व क्यों किया गया था? तो क्या ये तारा के लिए सिर्फ एक फेक प्रॉमिस था? जब आदर और तारा रिलेशनशिप में थे तब अलेखा इनसे क्लोज थी। पार्टी पिक्चर्स, आउटिंग और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, ये सब दिख रहा था कि तारा इन दोनों पे कितना ट्रस्ट करती थी। ब्रेकअप होने से पहले ही अगर अलेखा और आदर क्लोज हो गए थे तो इसका मतलब है कि तारा को तब से चीट किया जा रहा था। कपूर फैमिली एक हाई स्टेटस बॉलीवुड फैमिली है और उनका एक हिडन रूल है, अगर कोई उनके फैमिली का पार्ट बनना चाहता है तो उसकी फैमिली पावरफुल होनी चाहिए या सक्सेसफुल। अगर आप किसी पावरफुल बैकग्राउंड से नहीं हो
तो आप इनडायरेक्टली इंसल्ट या साइडलाइन होने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का ब्रेकअप हुआ था तो रणबीर की फैमिली ने दीपिका को बिल्कुल इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। फिर बाद में जब रणबीर ने कैटरीना कैफ को डेट करना स्टार्ट किया तो उनको भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी, और फिर उनसे भी ब्रेकअप हो गया। और उसके कुछ टाइम बाद नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था, जस्ट बिकॉज ही डेटेड यू फॉर 7 years डजंट मीन ही विल मैरी यू। इससे क्लियर शो हो रहा था कि टोंट रणबीर और कैटरीना के रिलेशन के लिए था। सेम जब रिधिमा कपूर ने बॉलीवुड वाइब्स शो पे शालिनी पासी पे वाइन गिरा दिया था और सॉरी तक नहीं बोला, ये एक एंटाइटल्ड बिहेवियर शो करता है जो कपूर फैमिली के लिए कई मेंबर्स में देखा गया है। तो क्या तारा सुतारिया भी एक सिमिलर सिचुएशन फेस कर रही थी? उसके नॉट सो पावरफुल बैकग्राउंड की वजह से ही कपूर फैमिली इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। क्या यह सेम उसी पैटर्न का एक और एग्जाम्पल नहीं शो था? आदर ने जो स्पीच दी उसमें वो कैजुअली कह रहा था कि उन्होंने पास्ट रिलेशनशिप्स को सीरियसली नहीं लिया। ये क्लियरली एक इनडायरेक्ट टिक था तारा पे। बट जब आप किसी के साथ 4 से 5 साल रिलेशनशिप में रहते हो, उसको फैमिली से मिला चुके हो और फिर एकदम कैजुअली बोल दो कि वो सिर्फ एक टाइम पास था, तो ये कितना हर्ट करता है। आदिर की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस ने इस बात को और ज्यादा ऑब्वियस बना दिया कि वो तारा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। पर इंसल्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, स्पेशली जब आप खुद गिल्टी हो किसी को हर्ट करने के लिए। जब आप किसी को चीट करते हो, उसकी लाइफ की इतनी साल वेस्ट करते हो और फिर उसके बारे में पब्लिकली मजाक उड़ाते हो, तो लोग सिंपैथी क्यों देंगे? अगर आदर को जेन्युइनली गिल्टी फील होता तो वो ऐसे स्पीच देता ही नहीं। ये पूरा सिनेरियो एक कनिंग पर्सनैलिटी का प्रूफ देता है। तारा के साथ जो भी हुआ वो अनफेयर था। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट किए जा रहे हैं कि यू डॉज द बुलेट, यू आर बेटर ऑफ विदाउट दैट डिसरिस्पेक्टफुल मैन। दिस मैन इज शोइंग हिमसेल्फ टू बी अ ग्रीन फॉरेस्ट whereas he has been a complete red flag with तारा सुतारिया। हिपोक्रेसी की दुकान। बेस्ट फ्रेंड? नो, petty chore friend. Bro is so obsessed with her that he can't stop mentioning her even on his big day in front of everyone. Tara escaped. Well, it's their wedding. They have each other and all he can think to say is about his ex. Someone seems obsessed. That's just Kapoor being a Kapoor. यही तो इनकी फैमिली हिस्ट्री रही है हमेशा से। कपूर जीन्स dating one of the most beautiful women for years, dumped them for third wheel and then behave salty. Too much similarity in cousins' love stories. The audacity to talk about your ex on your wedding day says a lot that you are still missing your ex. Okay, so अब आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या आदर ने तारा को चीट किया या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।